मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे करोगे, बट मेरे को इतना ज़रूर पता है कि आप लोग कर लोगे। यार ज़्यादा चैप्टर नहीं है, सब चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कर लो। 70 नंबर के ही बोर्ड एग्जाम देना है ना, 35 नंबर में सब्जेक्टिव और 35 नंबर में ऑब्जेक्टिव। 30 नंबर तो स्कूल दे देगा तुम्हारा कॉलेज प्रैक्टिकल में, तो 35 नंबर ऑब्जेक्टिव की तैयारी मैं करा दे रहा हूँ और सब्जेक्टिव का PDF दे दूंगा और मतलब लेक्चर भी लेकर आऊँगा मेरे भाई। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, बट तुम्हें करना है, हर चीज़ करना। एक चीज़ याद रखना, ठीक है। ये आपका भाई खड़ा है ना, कोई भी दिक्कत हो ना कमेंट कर दो। अगर रिप्लाई नहीं दिया ना तो बोलना मेरे भाई, वीडियोस बना के रिप्लाई देता हूं मैं, ठीक है। अच्छे तरीके से देखो, पहला सवाल क्या है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। जो एक गतिमान स्वतंत्र है ना मेरे भाई, वो क्या उत्पन्न करता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या क्या उत्पन्न करता है? विद्युतीय क्षेत्र भाई उत्पन्न कर देता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन? एक गतिमान स्वतंत्र आवेश। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी तरीके से कराऊंगा एंड आपको मोटिवेट रखूंगा। बिल्कुल भी मत भटको यार, किसी के चक्कर में क्यों पीछे लगे हो, है ना। बर्बादी का एक जड़ है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है मेरे भाई कि किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑस्टेड ने किया था। किसने करा था? ऑस्टेड ने। ऐसे भी कभी कभी दे देता है, ऐसे भी ऑस्टेड का नाम लिख देता है, ठीक है। तो किसने कहा था? ऑस्टेड ने करा था, ठीक है। तो चीज़ें याद रखो, चीज़ें बस याद रखो। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सुनो और उसको एक बार अपने मुंह से बोलो। क्या करो? एक बार अपने मुंह से बोलो प्लीज़। जितना बोल रहा हूँ ना उतना करो। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है। जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण जो होता है ना, अपवर्तित रहता है मेरे भाई। किस चीज़ पे? चाल और गति ऊर्जा दोनों, ठीक है। चाल और गति ऊर्जा दोनों पर ये क्या होता है? अपवर्तित रहता है। क्वेश्चन पकड़ में रखोगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जब चैप्टर रहेगा दिमाग में और क्वेश्चन, तो भाई मजा आ जाएगा। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है मेरे भाई, वो कौन सा है आपको बताना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या? एम्पियर के तैरने का नियम से क्या? या मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच के नियम से क्या? चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? लग रहा है तुम्हें? हाँ, मेरे को पता था तुम्हें लग रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। बाएं हाथ, अरे बाएं हाथ, हाँ वही लवा, खाने वाला हाथ हो ना, ठीक है। चलो बिल्कुल भी राइट, बिल्कुल भी राइट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पांचवा सवाल के ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है। पांचवा सवाल है आपका कि एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। तो कण पे लगने वाला बल जो है मेरे भाई, वो अधिकतम होता है भी और बी के परस्पर लंबवत हो। भी जो है वो बी के परस्पर क्या होगा? लंबवत होगा, तब अधिकतम उसका बल लगेगा, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। ये PDF में दे दूंगा, टेंशन मत लेना। ऐसे एप्लीकेशन पे जाओगे ना, अपना के ऐप पे जाओगे तो भाई सब चीज़ मिल जाएगा। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है तो कण का जो पाठ होगा, जो कण का जो मेरे भाई पाठ होगा, वो क्या होगा? बताओ। कुंडलिनीवत होगा। कुंडलिनीवत होगा और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुंडलिनीवत होगा, ठीक है। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, सारे क्वेश्चंस मैं क्या कर रहा हूँ आपको बस याद करा रहा हूँ। सब याद कराने वाले क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे वो चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा। तो चीज़ों को अच्छे से समझो। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। कण के पाठ के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का जो मान है अनुक्रमापाती होगा। तो अनुक्रमापाती होगा, है ना। देखो इनमें से कोई ऑप्शन ना दिया है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भूल ही जाओ ना, अभी तक तो आया नहीं है क्वेश्चन। ओ भाई टाइपिस्ट द्वारा ले लिया गया है, क्या करोगे, बट वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं करा देता हूँ ना कि किस पे ज़्यादा जोर नहीं देनी है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र है। तो चुंबकीय बल का सूत्र कौन होता है मेरे भाई? F बराबर होता है QVB sin थीटा। याद रहेगा। चलो कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। तो एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी तरीके से करेंगे। मैं आपकी तरफ देखता तक नहीं कि समय बर्बाद होगा। सोचो पढ़ाने के ऊपर कि मैं 12 मिनट 14 मिनट में आपको कंटेंट दे दूँ, 20-20 मिनट नहीं लगाता मेरे भाई। एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, देखो ध्यान समझना, एक आवेशित कण को, अरे यार, एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में
जो परस्पर समांतर है विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो कण गति करेगा। तो जो कण गति करेगा मेरे भाई कैसे गति करेगा, किस दिशा में करेगा, मतलब किस तरह से जो है वो गति करेगा। चलो इसका आंसर देखते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए होगा, सरल रेखा में। सरल रेखा में मेरे पास यहाँ थोड़ा सा कनेक्टर है जिसे ये चल रहा है हाथों में, तो है ना, तो वहीं देख देख के भाई करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, से मैंने कनेक्ट कर रखा है इस चीज़ को। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है जो कि 10 नंबर का सवाल है आपका, है ना। 10 नंबर का सवाल है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। तो चालक में एल धारा का प्रवाहित करने वाला जो चालक बल होगा वो क्या होगा। इसमें बल की बात करी जा रही है, तो इसका जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस पर मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी बनाया था, समझ में आ गया ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 11 नंबर का सवाल है कि यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित की जाए तो, है ना, यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी कैसी हो जाएगी। तो कमानी वो कैसी हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी मेरे भाई। कैसी हो जाएगी, संकुचित। मेरी बहन लोग भी, ठीक है, गुस्सा मत होना, भाई भाई बोलता हूँ तो। आदर्श के वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श के वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत पर होता है, याद रख लेना, इन्फिनिटी। क्या मेरे भाई, इन्फिनिटी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों लोग यार बहुत दिल के अच्छे हैं, है ना, कमेंट अच्छे अच्छे हैं इन लोग के, शेयर अच्छे करते हैं, प्यार अच्छे देते हैं। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में जो मेरे भाई शंट का इस्तेमाल किया जाता है वो उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए शंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, याद रहेगा। चलो अगला सवाल है जो कि 14 नंबर का सवाल है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर से परिवर्तित किया जा सकता है, क्या जोड़कर। तो क्या जोड़कर, श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम समझते हो, सीरीज़ में अगर तुम सीरीज़ में जोड़ दोगे, ठीक है, तो वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है गैल्वेनोमीटर से, याद रहेगा। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 15 नंबर का सवाल है और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। साइक्लोटोन किस कण के उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन। कौन हो जाएगा, बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अगला सवाल है जो कि 16 नंबर का सवाल है मेरे भाई। और 16 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग देखते हैं। चल कुंडल धारा मापी में कुंडलिनी के मध्य नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि, ये जो चल कुंडल में धारा मापी में कुंडलिनी के मध्य जो नर्म लोहा रखते हैं मेरे भाई, क्यों रखते हैं आपको बताना है। तो उसको हम रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की केवल त्रिज्याएं हो जाए, है ना, इसीलिए, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं और 17 नंबर सवाल है। टोटल 22 को क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का जो सिद्धांत है मेरे भाई वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर क्या है, आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर क्या है, आधारित है। एंड अगला सवाल है जो कि 18 नंबर का सवाल है कि समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चाल्यमान उत्पन्न करता है तो क्या, केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो आवेश है इसका चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है क्या, केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन कराया था। अगला सवाल है जो कि 19 नंबर का सवाल है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो है मेरे भाई, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, कुंडली के समतल में लंबवत होता है। कुंडली के समतल में उसके बराबरी में क्या होता है, ये लंबवत होता है। अच्छे से याद रख लेना। एंड 20 नंबर का सवाल है, मैंने अभी भी टाइम पास नहीं किया आपके साथ, मैंने कहा ना कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, ऑब्जेक्टिव को देखना है। विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती होता है दूरी के व्युत्क्रम के। दूरी के व्युत्क्रम के ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड हम लोग देखते हैं 21 नंबर का सवाल। ठीक है, 21 नंबर का सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जो धारा प्रवाहित होती है एक दूसरे को विकर्षित करने के लिए धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलो समांतर तारों में। तो क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बनाओ मेरे भाई और लाज बचाओ अपना 1 नंबर लेकर। चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडल मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर,
किसको? चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। आप प्ले स्टोर पे जाओ चुपचाप अभी के अभी, ठीक है, अपना MK ऐप डाउनलोड करो अभी के अभी, और वहाँ पर PDF में सब लॉन्च कर दूंगा फ्री थोड़ा देर के बाद और आप डाउनलोड करोगे अभी के अभी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। वहाँ पर भाई हिंदी का कोर्स 199 रुपये में पूरा PDF UDF लेक्चर उच्चर सब PDF, क्वेश्चन आंसर, 10 साल का क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ 99 नंबर तो फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। और इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ है, 99 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर PDF में तुम्हें सिर्फ PDF लेना है हिंदी के अंदर तो तुम्हें वहाँ पे 149 रुपये का कोर्स मिलेगा शायद। अगर मेरा बुक लेना है तो 99 रुपये का मेरा बुक का वहाँ पर PDF मिल जाएगा पूरा। यहाँ से भी तुम 99 नंबर ला सकते हो, लेकिन खुद पढ़ना होगा। लेक्चर अटेंड करने के लिए कोर्स तुम्हें लेना होगा 199 रुपये वाला। समझ में आ गया? सब चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ना, मज़ा आएगा मेरे भाई, खाली पढ़ो। कॉम्बो बैच भी ले सकते हो, कॉम्बो बैच यानी टोटल साइंस वाले के लिए टोटल सब्जेक्ट उसके अंदर मिलेगा केवल 700 कितने का था? 699 रुपया, राइट। कम कर देता हूँ, 999 सोचा था, 699 रुपये में। बेस्ट ऑफ लक।